आपने वो कथा सुनी? यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरैः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं किं तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। राजगृह नगरी में एक नागदत्त सेठ रहता था। सेठानी भवदत्ता थी। अब नागदत्त सेठ व्यापार धंधे में लगा रहता था। सेठानी थोड़ी धर्मात्मा थी, तो वो महावीर स्वामी का समावेशन राजगृह में अनेक बार आया। तो सेठानी हमेशा जाती थी, सेठ नहीं जाता था। तो अपने छल कपट में और अपने दुकानदारी दुनियादारी में और अपने आर्त ध्यान में उस सेठ ने तिर्यंश गति की आयु बांध ली। और जब उसका मरण हुआ तो वो अपने ही बगीचे में बावड़ी के अंदर मेंढक बन गया। काफी समय व्यतीत हो गया, बावड़ी के अंदर वो रहता था। उसको ये भी पता नहीं था कि ये मेरे ही बगीचे की बावड़ी है। किसी दिन सेठानी बावड़ी में पानी भरने के लिए आई। तो सीढ़ियों से नीचे उतरी, तब तक मेंढक अच्छा बड़ा हो चुका था। राना टिगरी ना हो सकता है, उस श्रेणी का मेंढक हो, थोड़ा हरा रंग होता उसका। तो जैसे ही मेंढक ने उसको सेठानी को देखा तो उसको लगा कि ये चेहरा तो पहचाना हुआ लगता है। और जहां तक मुझे याद है, मैं इस जन्म में पहली बार देख रहा हूं ये चेहरा, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो पहचाना हुआ चेहरा है। और ऐसे देखते देखते उसको जाति स्मरण हो जाता है। तो उसको ध्यान आ जाता है कि अरे ये मेरी पत्नी है। मैं नागदत्त सेठ था, ये भवदत्ता सेठानी है। मैं सांसारिक प्रपंचों में फंसकर मर के तिर्यंश बना और ये धर्म में लगी हुई है। तो जैसे ही पहचानता है तो वो आवाज लगाता है। वो अपनी भाषा में भवदत्ता बोलता है। तो उसके गले से जो आवाज़ निकलती है वो ड्राव ऐसी आवाज़ निकलती है। तो सेठानी नहीं समझती कि इसने मेरा नाम पुकारा है। ऐसे देखती है मेंढक की तरफ, तो मेंढक पानी से तैर कर सेठानी की तरफ आता है। तो सेठानी ऐसे घबराती है कि अरे ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। फिर एकदम उछल कर उसके हाथ पर, फिर यहाँ और फिर कंधे पर आ जाता है और कान में भवदत्ता भवदत्ता बोलता है वो अपनी भाषा में। वो आवाज़ ड्राव ड्राव निकलती है उसकी मेंढक की। तो भवदत्ता ऐसे उसको वापस पानी में डाल करके वहाँ से भागती है अपने बर्तन लेकर के, और फिर जिनालय जा कर के एक अवधिक ज्ञानी मुनिराज से पूछती है कि आज ऐसी घटना हुई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा क्यों? वो मेंढक मेरे पास क्यों आ गया? मेरे कान में वो कुछ आवाज़ कर रहा था। तो बोले तुमने पहचाना नहीं उसको, उसने तुम्हें पहचान लिया। वो तुम्हारे पति का जीव है। और जैसे सेठानी को पता चला कि मेरे पति का जीव है, तो सेठ नागदत्त मर कर मेंढक बन गए। तो फिर वो रोज़ जाने लगी वहाँ पर, उसको कुछ कुछ खिलाने लगी, और एक प्रकार से फिर वो स्नेह संबंध
बन गया। और किसी दिन जब सेठानी तो घर पर थी और उधर विपलाचल पर्वत पर तीर्थंकर महावीर भगवान पधारे थे, तो वो भगवान 6 ऋतुओं के फल फूल लेकर के आकर राजा श्रेणिक को भेंट करता है और समाचार देता है विपलाचल पर तीर्थंकर पधारे हैं। तो राजा श्रेणिक सिंहासन से नीचे उतरकर 7 कदम उस दिशा में जाकर भगवान को नमस्कार करता है और अपना हार उस बागवान को भेंट कर देता है। और फिर नगर में डंडोरा पिटवाता है, समाचार देता है सब प्रजाजनों को कि जिनको चलना हो सब तैयारी कर लो। राजा अपने संपूर्ण परिकर के साथ समौसरण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जिनको चलना है चलो, जागो, तैयार हो जाओ। तो फिर वो डंडोरा पीटने वाला सारी नगरी में समाचार देता है। तो वो समाचार बावड़ी में उस मेंढक के कानों तक जाता है और फिर वो मनुष्य की भाषा समझ लेता है। जाति स्मरण होने के कारण वो समझ लेता है कि अरे महावीर भगवान फिर से आए हैं। चलो, उस जन्म में मैंने उनके दर्शन नहीं किए। मैं जानता हूँ सेठानी बार बार बोलती थी कि वहाँ 12 सभाएँ लगती है, वहाँ पर मुनिराजों की सभा होती है, कल्पवासिनी देवियाँ होती है, फिर श्राविकाएँ आर्यिकाएँ होती है, और फिर कल्पवासी देव, भवनवासी देव देवियाँ, व्यंतर देव देवियाँ, ज्योतिष देव देवियाँ, मनुष्य, तिर्यंच, 12 सभाएँ होती हैं। तो तिर्यंचों की भी सभा होती है। मैं जाऊंगा बोले, और मैं सबसे पहले पूजा करूंगा भगवान की, क्योंकि बड़ों के पास खाली हाथ नहीं जाते। गुरु के पास, राजा के पास अथवा भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाते। तो वो उसी बावड़ी में कुछ कमल के पुष्प खिले हुए थे, तो उसमें से एक कमल को वो मेंढक अपने मुख में पकड़ता है और फिर फुदकता हुआ, वो सारे मार्ग तो जानता ही था पूर्व भाव के स्मरण से, तो राजगृही के मार्ग पर निकल पड़ता है। और तभी पीछे से राजा अपने हाथी पर आरूढ़ होकर बड़े भारी जन समूह के साथ उसी विपुलाचल की ओर बढ़ रहे थे। तो हाथी के वेग को मेंढक पराभूत नहीं कर सका और वो हाथी मेंढक के निकट आ गया। मेंढक की गति थोड़ी हाथी से कम पड़ गई और वो अपने धुन में मग्न था। उसको ये भी ध्यान नहीं था कि पीछे गाजे बाजे के साथ राजा भी आ रहे हैं। उसको लग रहा था कि ये सब आवाज़ें समावसरण से आ रही होगी, क्योंकि वहाँ बड़ी भक्ति होती है, बहुत सुंदर वातावरण होता है। तो वो बस मुख में कमल पुष्प पकड़ा हुआ फुदकता जा रहा था और अकस्मात राजा के हाथी के पैर के नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसका असमय में मरण हो जाता है। तो यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरैः, इस धरती पर जिनकी अर्चा के भाव मात्र से प्रमुदित मन है जिसका, ऐसा दर्दुरह मेंढक क्षण मात्र में राजा के हाथी के पैर तले मरण को प्राप्त होकर स्वर्गीय आसित वैमानिक देव बन जाता है। यहाँ भवनत्रिक में नहीं जाता, वैमानिक देव बन जाता है। और सामान्य वैमानिक देव नहीं बनता, गुण गण समृद्ध, गुणों के समूह से समृद्ध और सुख निधि, देवलोक के विशिष्ट सुखों की निधि स्वरूप, भंडार स्वरूप वो एक महार्धिक देव बनता है। ये नियम है, महार्धिक देव मिथ्या दृष्टि जीव नहीं बनता है, सम्यक दृष्टि बनता है। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि यदि वो महार्थिक देव बना है तो वो सम्यक तो पूर्वक भगवान की अर्चना के लिए निकला था, क्रिया नहीं हो पाई, समारंभ काल में ही मरण हो गया, तो भी उसको देवों का वह पद प्राप्त हुआ जो मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। तो जब भावना मात्र से, देखो क्रिया की अभिलाषा भी साथ में जुड़ी हुई है उस भावना के, मात्र भावना नहीं है, क्रिया की अभिलाषा भी साथ में जुड़ी हुई है। तो क्रिया कर नहीं पाया है, फिर भी उसको वो पद प्राप्त हुआ। तो सद्भक्ता शिव सुख समाजम लभन्ते, तो जो सद्भक्त है, जो नित्य आगमोक्त पद्धति से जिनेंद्र की भक्ति करने में तत्पर रहने वाले सच्चे भक्त हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे शिव सुख समाजम लभन्ते, शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख जिनको प्राप्त है, ऐसे सिद्धों के समाज अर्थात समूह को लभन्ते प्राप्त कर लेते हैं। तो किमु, कौन सी बड़ी बात है? जब तिर्यंश महार्दिक देव के पद को प्राप्त हो सकता है तो फिर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर ले तो कौन सी बड़ी बात है। वे महावीर स्वामी मैं नयन पथगामी भवतु, मेरी आंखों में छाए रहे, बंद करूं तो भी दिखे, खोलूं तो भी यहाँ जिनालय में वही दिखे। तो ऐसी प्रार्थना की है। तो यहाँ पर जो अपना मूल विषय था उस पर एक प्रश्न है इस घटना के उपरांत। यदि अपन ये मानते हैं कि 400 कोस तक अर्थात 100 योजन तक जीवों के पुण्य का उदय रहता है, भगवान का सानिध्य रहता है और सुभिक्ष होता है, तो फिर पुण्य के उदय में क्या इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? दुर्घटना पुण्य के उदय में होती है कि पाप के? एकदम निश्चित करके बोलो, ऐसा नहीं कि डामाडोल जवाब हो, या फिर अभी आप सोच के बोलोगे कि अरे, एकदम सरल प्रश्न और सरल उत्तर है। दुर्घटना पाप के उदय से होती है कि पुण्य के? मेंढक के साथ दुर्घटना हुई थी कि नहीं? नहीं, दुर्घटना ही तो हुई थी। हाथी के पैर के नीचे कुचल जाना कोई अच्छी घटना है क्या? दुर्घटना थी। तो वो दुर्घटना उस मेंढक के पाप के उदय से हुई थी या नहीं? अब फिर सोच में पड़े हो। ये समस्या होती है जब अपन स्वाध्याय अधूरा करते हैं। अगर स्वाध्याय व्यवस्थित करो तो एकदम स्पष्ट जवाब अपने सामने हाजिर होता है, लेकिन स्वाध्याय थोड़ा असमंजसपूर्ण है तो फिर अब जवाब देने में भी हिचकिचाहट आ जाती है। स्पष्ट बात है कि पाप का उदय था उसके, लेकिन उसको पाप का बंध हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ राजवार्तिक में आचार्य, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में, राजवार्तिक नहीं, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में, जिसका संपादन वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री जी ने यही किया था और अनुवाद माणिकचंद्र कौंदेई जी ने किया था, उसमें लिखा है कि 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। कौन से 4 प्रकार के? तो 2 प्रकार के पुण्यात्मा और 2 प्रकार के पापात्मा।
कौन से दो प्रकार के? तो पहले पुण्यात्मा की बात कर लें, क्योंकि पुण्य सबको पसंद है। तो एक वो पुण्यात्मा है जो पापानुबंधी पुण्यात्मा है, यानी उसके पुण्य का उदय चल रहा है लेकिन वो पापों का संचय करने में तत्पर है। दूसरा वो पुण्यात्मा है जो पुण्यानुबंधी पुण्यात्मा है, पुण्य का उदय है लेकिन वो पुण्य कमा रहा है, पाप नहीं कमा रहा है। इसी तरह पापात्मा के भी दो भेद हो जाएंगे। पापानुबंधी पापात्मा, पाप का उदय चल रहा है और बंध भी पाप का कर रहे हैं। फिर पुण्यानुबंधी पापात्मा कौन है? पाप का उदय चल रहा है लेकिन बंध पुण्य का हो रहा है। तो वो मेंढक कौन सी श्रेणी में आ रहा है? पुण्यानुबंधी पापात्मा है। हाथी के पैर के निचल कुचलना पाप के उदय से हो रहा है, लेकिन पूजा की भावना उसको पुण्य का बंध करा रही है। तो जब राजा समावसरण में पहुंचता है तो 20,000 सीढ़ियाँ होती है समावसरण में। भगवान 5,000 धनुष ऊपर होता है भूमि से, तो वहाँ तक जो पहुँचने के लिए उतनी सीढ़ियों पर आरूढ़ होना पड़ता है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते राजा को एक समय लग जाता है, कुछ निर्धारित समय तक के वो वहाँ पहुँच पाते हैं। और जब पहुँच करके वो भगवान को प्रणाम करते हैं तो उसी समय उनकी दृष्टि एक देव पर पड़ती है जिसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह बना हुआ था। तो उस चिन्ह को भी राजा देख लेते हैं और राजा को थोड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने इतने देवों को देखा, अभी तक किसी के मुकुट पर मेंढक का चिन्ह नहीं देखा। आज पहली बार ऐसा देव देख रहा हूँ जिसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह है। चलो ठीक है, अपन व्यवस्थित क्रम से समाधान पूछ लेंगे। तो फिर उनने सबसे पहले प्रणाम किया, 3 प्रदक्षिणा लगाई, पुनः प्रणाम किया। फिर वो जो तीसरे पीठ पर पीठ होती है, मतलब आसन होते हैं, और वहाँ पर एक ऐसा स्थान बना रहता है जहाँ पर द्रव्य होते हैं। कुछ द्रव्य तो अपने साथ लेकर के जाते हैं लोग, और जिनके पास साथ ले जाने का प्रबंध नहीं होता, सबके लिए वहाँ पर द्रव्य होती है। तो राजा ने अपने पास के द्रव्य भी और वहाँ के द्रव्य भी चढ़ा करके भगवान की भव्य पूजा की। ये नियम है कि समावसरण में कोई भी इस विधि का उल्लंघन करके अपनी सभा में विराजमान नहीं हो सकता। वो इतनी क्रियाएं करके ही फिर अपने स्थान पर बैठ सकता है। यहाँ तक कि तिलोई पंडित्य में लिखा है 12 गणा ते, पूरे 12 समूह को ये विधि करनी होती है। यानी इवन यहाँ तक कि गणधर देव भी वो 3 प्रदक्षिणा लगाएंगे और वहाँ से द्रव्य चढ़ाएंगे और फिर अपने स्थान पर जाएंगे। तिलोई पंडित्य का कथन है, 4थे महाधिकार में, मूल गाथा में ये बात लिखी हुई है। अब जो तिर्यंच द्रव्य पकड़ नहीं सकते, जैसे बंदर वगैरह हैं, वो तो बढ़िया ढंग से हाथ में पकड़ करके सब कर सकते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी हरकतें इंसान से मिलती जुलती है। कई बार वो मोबाइल छीन करके ऐसे ऐसे करते हैं कभी चश्मा छीन कर, कटनी में एक दादी का चश्मा छीन लिया मेंढक ने और उसने ऐसे ऐसे खुद लगाने की कोशिश की। तो ऐसी हरकतें बंदर लोग करते हैं और पक्षी लोग
चोंच में पकड़ करके कोई चीज़ चढ़ा देते हैं। तो जो प्राणी जैसा जिसके लिए शक्य है उस तरह से भगवान की भक्ति करता है, और सब यथास्थान बैठ जाते हैं। तो श्रेणिक राजा ने ऐसे खड़े होकर के प्रश्न किया कि भगवान, अभी जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक देव के मुकुट पर मेंढक का चिन्ह दिखा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। तो फिर गणधर देव उत्तर देते हैं कि राजन, ये अभी अभी देव बना है, और देव बन करके ये सम्यक दृष्टि देव बना, महार्धिक देव बना। जब इसको आश्चर्य हुआ कि अभी मैं तो कहीं और था और यहाँ कहाँ से आ गया, तो फिर जो उसका परिवार होता है, उसके कर्म नियोग से कुछ परिवार के सदस्य वहाँ पर रहते हैं, तो वो इसके कुटुंबी हो जाते हैं। वो उन कुटुंबियों में कई देव भी होते हैं, कई देवियाँ भी होती है। उन देवियों के भी साथ जुड़ी हुई और देवियाँ होती है, वो परिवार देवियाँ कहलाती है। देवियों की परिवार देवियाँ, देव की परिवार देवियाँ अलग हैं, और उन परिवार देवियों की परिवार देवियाँ अलग हैं। वैसे ही देव भी हैं, बाकी सारे देव। तो वो सारा परिकर स्वागत करता है और कहता है कि आपका देवलोक में स्वागत है, यह सौधर्म स्वर्ग है, और आप पूर्व भाव के सम्यक्त्व और भक्ति भाव के कारण यहाँ पर महर्धिक देव बने हो। तब उत्पन्न हुए उस अवधिक ज्ञान से देव जान लेता है कि ओ, मैं तो तिर्यंच था, और मैं अर्चना करने जा रहा था। मार्ग बदल गया। लक्ष्य नहीं, अर्चना अब भी करूंगा, लेकिन चूंकि मैं तिर्यंच से देव बनूं, इसलिए अपने मुकुट पर वो चिन्ह बना लेता हूं। और उसने अपनी क्षमता से मुकुट पर मेंढक का चिन्ह बना लिया। और फिर वहाँ से वो व्यवसायपुर, वहीं देवलोक में, स्वर्गों में ये व्यवसायपुर होता है। व्यवसायपुर में अभिषेक और पूजा के द्रव्य होते हैं जिनेंद्र भगवान के लिए। तो वहाँ से द्रव्य आदि लेकर अपने संपूर्ण परिवार सहित वो यहाँ समौसरण आया, और उसने अभी अभी भगवान की भव्य पूजा की और अपनी सभा में उसने अपना स्थान ग्रहण किया। अब तुम जानना चाहोगे कि वो तिर्यंच था, तो वो भक्ति भाव से देवगति को प्राप्त हुआ, सम्यक दृष्टि देव था, महार्धिक देव बना। तो ऐसा क्या? तब गणधर कहते हैं कि राजन, इसका तुम्हारे साथ संबंध है। मेरे साथ संबंध है? हाँ, बोले, तुम्हारी राजगृही नगरी में ये नागदत्त सेठ का जीव था। तो बोले, वो सेठ तो, उसका तो अवसान हो गया। बोले, अवसान के बाद वो तिर्यंच बना, और तिर्यंच बनने के बाद उसको सद्बुद्धि आई, और वो भगवान के अर्चना के लिए कमल पुष्प लेकर के इस तरफ आ रहा था। लेकिन तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे दुर्घटनाग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हो गई, और वो महार्धिक देव बनकर तुमसे पहले यहाँ पर आ गया और उसने भव्य पूजा की। राजा को बड़ा खेद होता है कि अरे, मेरे हाथी के पैर के नीचे एक भक्त सम्यक दृष्टि तिर्यंच का मरण हो गया। ओह, दुख होता है राजा को। तो फिर इस घटनाक्रम को सभासद सारे के सारे सुनते हैं, और उस समय सारे मनुष्य ये संकल्प करते हैं कि जब पशु की ये स्थिति है
पूजा के भाव से वो देवलोक को प्राप्त हुआ, तो फिर हम मनुष्य होकर पूजा से विमुख क्यों रहते हैं? हम भी जिन पूजा का संकल्प करते हैं, अब चूंकि वो मेंढक सम्यक दृष्टि जीव था, तो वो जो कुछ भी करने जा रहा था वो मिथ्यात्व के साथ होने वाली क्रिया नहीं थी। वो जो भी क्रिया करने वाला था वो क्रिया मिथ्यात्व के साथ होने वाली क्रिया नहीं थी, वो सम्यक दृष्टियों की ही क्रिया करने जा रहा था। ये बात भी इस कथा में ध्यान में रखने योग्य है। तो एक घटना ये थी कि भगवान से 100 योजन दूर नहीं, बल्कि 1 योजन के अंदर ही पाप के उदय से एक जीव मरण को प्राप्त हो गया। तो इससे क्या प्रमाणित हो रहा है? कर्म भूमि में 100 योजन तक एक साथ सभी जीवों के पुण्य का उदय हो ही नहीं सकता।